मुझे अगर मेरी बरादरी ने एक्सेप्ट किया है मेरे हल्के ने, मैं वहाँ से, वो मेरा आबाई हल्का है, मेरा चचा वहाँ से नाजिम था यूनियन काउंसिल का, वो यहाँ से 85 में एमपीए का इलेक्शन लड़े हैं, वो मेरे भाई यहाँ से नाजिम रहे हैं, तो ये तो मेरी आबाई हल्का था। इनको तो भाई साहब को कोई जानता भी नहीं था वहाँ पे। आप एक्सेप्ट करें, अगर रिगिंग थी तो जो आपके लोग जीत गए हैं वहाँ रिगिंग भी हुई, वहाँ रिगिंग नहीं हुई। जहां आप जीत जाएं वो ठीक है, जहां आप हार गए हैं वहां रिगिंग हुई है। 19 दिन अपने बनी गाला में बैठ के वहां पे आपके पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हाउस अरेस्ट हुए, हमने तो एक गमला नहीं तोड़ा वहां पे। ये कौन से दहशतगर्द आपने तैयार कर लिए 9 मई को, जिनको पेट्रोल बम भी बनाना आता है, पुलिस वालों के साथ मुकाबला करना भी आता है, उनकी गाड़ियां चलानी भी आती हैं, इदारों को गालियां देनी भी आती हैं, डंडे चलाने भी आते हैं इदारों को, जिना हाउस पे हमला करना आता है, वहां जला के राख कर दिया जिना हाउस। हमारे बाकी शहरों में जो दिफाई इदारों के जो तनसीबात हैं उनको जलाना आता है आपको। जी देखें जी, जो हुआ सो हुआ, उन्होंने एक झूठी FIR कराई, वो ख़त्म हो गई, अल्लाह ने उनको सुरखरू किया। उन्होंने, उनके जो मुखालफीन हैं वो भी कहते हैं कि इनसे अच्छा नीट एंड क्लीन बिजनेसमैन पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है जी, तरीन साहब से। रही बात इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की, इंशाल्लाह हमारा नेशनल असम्बली में भी एक भरपूर किरदार होगा और पंजाब असम्बली में भी एक रोल होगा, और हम पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जो बेहतरीन रोल अदा कर सकेंगे उसकी भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा साहब, ये बताएं कि ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर बड़े बड़े सियासतदान वो भी हार गए, तो आपके पास कौन सी चिड़ी थी जादू की कि आपने 1 लाख से ज्यादा वोट लिए? अच्छा, मैं आपको ये एक बात बता दूं, आप, मेरा ये आबाई हल्का है, ये गार्डन टाउन मेरी रिहाइश है, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन आप जाएं, हमारी गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ है। 50 से 60 हज़ार वोट मेरी बरादरी का है वहाँ पे। 10 साल से पिछले शफकत महमूद, वो भी इस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो 2 दफ़ा जीते हैं ये इलेक्शन। ठीक है, वो भी गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, और 10 साल वो MNA थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बरादरी हमारी का बड़ा एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनका बड़ा एक रोल है। और मुझे अगर मेरी बरादरी ने एक्सेप्ट किया है मेरे हल्के ने, मैं वहाँ से, वो मेरा आबाई हल्का है, मेरा चचा वहाँ से नाजिम था यूनियन काउंसिल का, वो यहाँ से 85 में MPA का इलेक्शन लड़े हैं, वो मेरे भाई यहाँ से नाजिम रहे हैं, तो ये तो मेरी आबाई हल्का था। इनको तो भाई साहब को कोई जानता भी नहीं था वहाँ पे। मैं तो ये क्लेम कर सकता हूँ कि ये 1,50,000 वोट कहाँ से ले गए वहाँ पे लास्ट। और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर रहा हूँ जिसपे मैं इनका एक और किरदार आपके सामने लेके आऊंगा इंशाल्लाह, वो मैं आज शाम को बताऊंगा। सर ये बताएं कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बहुत सी वजूहात भी अपनी बताई हैं, ये बताएं कि हम देखते हैं कि ओन चौधरी हों, अलीम और जहांगीर तरीन साहब, जितने भी जो पुराने जो भी लोग हैं वो हमें नजर नहीं आते। जिस तरह आप इमरान खान की भी बात कर रहे हैं कि तकब्बुर अना है और दोस्तों के खिलाफ हो जाते हैं, तमाम तर मामलात करते हैं। तो अब ये जो नए जो आने वाले जो परिंदे हैं, इनके हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है? इनको क्या, इनके साथ भी आप जैसा सलूक होगा या क्या आप इनके लिए क्या मशवरा आपका क्या होगा? देखें, ये मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि जो भी करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी करना पड़े सबको मिल के फैसले करने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जमहूरियत जो है वो अवाम से है। आपने कहा कि बानी PTI का जो इस वक्त हाल है वो उनके अपने गरूर, तकब्बुर या उनकी अपनी जो पॉलिसीज थी उसके बायस है, लेकिन दूसरी जानिब अवाम ने उनको वाज़ेह मैंडेट दिया, जमहूरियत होती है अवाम से है। तो आप क्या समझते हैं कि अवाम ने फिर उसकी तईद क्यों की? अगर वो अपने अंजाम को पहुंचे हैं तो अवाम क्यों अभी तक उनके साथ? और भी इसके साथ जिम्मे एक ले रहे, आप जैसे बता रहे कि आप असलियत खोलेंगे, क्या आप बताएंगे कि 3.5-4 साल जो इक़्तिदार है PTI बानी चेयरमैन का, क्या वो कितने फैज़याब हुए? क्या इस पे आप पर्दा उठाएंगे? देखें, अभी तो मैं आखिर में ये कहूँगा, हमें इल्ज़ामात की सियासत से निकलना चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, सबको मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुआशी हालात की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। और अगर ये सब हम बैठ कर सोचें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और आगे भी जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान की भलाई के लिए अपने कहा 16 मार्च की बात कर रहे हैं, कौन सी आपको पाकिस्तान की भलाई ले जाएगी, आप उनका साथ देंगे? 16 महीने में जो उन्होंने किया पाकिस्तान के लिए बड़ा मकसद
उसमें मैं आपका एक और करतूत आपके सामने रखूंगा राजा साहब। पहले तो मैं आपसे बात कर लूं, आप अपनी तसल्ली करें, मैं विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हूं। इंशाल्लाह मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। मेरी अवाम, मेरे हलके की अवाम ने मुझे 1,72,825 वोट दिए हैं ऑलमोस्ट, और मैं उनकी पासदारी करूंगा, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा। मैं ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा यहाँ पे। आप लोग अगर हम पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने का सोचते हैं, आप अपनी ज़ात से निकलें और आप लोग भी ये सोचें। कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप, कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप। जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो आप दें वो सही है। आपका ये रोना कहीं और नहीं चल सकता। और अभी इतलात तो ये भी हैं कि जो KPK में आपने ऑर्गेनाइज्ड रैगिंग की है वो भी आपके सामने आएगी कुछ दिनों में। ROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलके जो ऑर्गेनाइज्ड धांधली आपने की है अभी आपके सामने आनी है। आपने इस मुल्क के बच्चों को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। 9 मई की दहशतगर्दी में आपने इस्तेमाल किया उनको। कभी पहले हमने नहीं सुना था पेट्रोल बम बनते हुए। मैं था 14, वो जो धरना था हमारा 126 रोज का, मैं था ऑर्गेनाइजर उसका। कोई पेट्रोल बम बना, कोई पेट्रोल बम फेंका? ये राजा साहब जो जुमा 4 दिन आप आए हैं, जरा सुने आप भी। आप तब कहां थे धरने पे? आप वजीरिस्तान मार्च में थे जहां पे ये आपका सो कॉल्ड लीडर हमें ले गया था बॉर्डर तक। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। हमने एक 19 दिन अपने बनी गाला में बैठ के वहां पे आपके पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हाउस अरेस्ट हुए। हमने तो एक गमला नहीं तोड़ा वहां पर। ये कौन से दहशतगर्द आपने तैयार कर लिए 9 मई को, जिनको पेट्रोल बम भी बनाना आता है, पुलिस वालों के साथ मुकाबला करना भी आता है, उनकी गाड़ियां चलानी भी आती हैं, इदारों को गालियां देनी भी आती हैं, डंडे चलाने भी आते हैं इदारों को, जिना हाउस पे हमला करना आता है, वहां जला के राख कर दिया वो जिना हाउस। हमारे बाकी शहरों में जो दिफाई इदारों के जो तनसीबात हैं उनको जलाना आता है आपको। आपका असल चेहरा मैं जानता हूं। ये काम कहां से आपने शुरू किया ये मैं जानता हूं। आज मुझे मजबूर किया आपने यहां बैठकर बताने के लिए अपनी कौम को। ये मेरी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जब मेरे मुल्क, मेरी कौम की बात आएगी तो मैं आपका असल चेहरा इस कौम के एक एक बच्चे को दिखाऊंगा। मैं इसलिए दिखाऊंगा कि मैंने यहां रहना है, मेरे बच्चों ने यहां रहना है, मेरे मुल्क के बच्चों ने यहां रहना है। हमने इस मुल्क का दिफा करना है। हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं, हमने जादू टूने के साथ फैसले नहीं कराने इस मुल्क के, ख्वाबों के ऊपर फैसले नहीं कराने इस मुल्क के। मैं गया हूं अदालत आपके खिलाफ, आप साबित कर दें, आप हल्फ उठा दें कुरान पे कि मैंने कोई एक झूठ बोला है आपके खिलाफ अदालत में। मेरी आपके साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बाप, लीडर से बढ़कर दर्जा दिया था। क्यों? आप मेरे रिश्तेदार नहीं थे, आप इस मुल्क के लिए काम कर रहे थे। अगर मुझे लालच होता, आप प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने आपकी प्राइम मिनिस्टर को ठोकर मारकर तरीन साहब के साथ खड़े होने का फैसला किया। आप उनके ऊपर झूठे पर्चे करवा रहे थे। अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, उनकी बच्चियों के ऊपर आपने पर्चे करवाए। आपकी इंतकाम की सियासत, आपका तकब्बुर और आपकी ज़ात आपको लेके बैठी है। आपको, आपकी अपनी ज़ात ने आपको यहां तक पहुंचाया है। इन बच्चों को आपने वर्ग लाया है। इंशाल्लाह मैं आपको आपके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अपने बच्चों को एजुकेट भी करूंगा, उनको एक एक बात बताऊंगा। और हमारे बच्चे बाशऊर बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं उनको वो बात बताऊं जो पाकिस्तान में तहजीब के दायरे से नीचे रह के होती है। इसलिए आज यहाँ बैठने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी, जब मेरे मुल्क की बात आएगी ऊपर, तो मैं चुप नहीं रहूँगा।
मैं आपका असल चेहरा बेनकाब करूँगा। और मुझे ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया है, मेरे हल्के की आवाम ने मुझे वोट दिया है और ये मैं इसका भरपूर दिफा करूँगा। आपके ये प्रोपेगेंडे, ये जाली आपकी जो आपने पाकिस्तान की आवाम को जो धोखे में रखा हुआ है, इंशाअल्लाह ये नहीं होने दूंगा। इस आवाम को आपका असल चेहरा दिखाऊंगा। आपने अगर अभी भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो आप एक्सेप्ट करें। अगर रिगिंग थी तो जो आपके लोग जीत गए वहां रिगिंग भी हुई, वहां रिगिंग नहीं हुई। जहां आप जीत जाएं वो ठीक है, जहां आप हार गए वहां रिगिंग हुई है। आपके केपीके में रिगिंग नहीं हुई, फिर वहां तो आपने कुछ नहीं किया। आखिरी बात, आपने सारी जिंदगी एक मुअज़्ज़िज़ सियासतदान को, उसके किरदार को किस किस लेवल तक बुरा भला कहा, कहां कहां से किन किन बच्चों से बुरा भला कहलवाया, जलसों में उनके उल्टे सीधे नाम लिए। आपकी मॉरल वैल्यूज कहां हैं? अब आपकी मॉरल वैल्यूज कहां हैं? कल आपकी लीडरशिप उनके पैरों में जाके बैठ गई। कल तो आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाके आप मिन्नतें करना शुरू हो गए। आपकी मोरालिटी है उसकी यहां ही से आप अंदाजा लगा लें कि सारी सियासत आपने उनकी मुखालफत में केपीके में वोट हासिल किया। उनको बुरा, मैं उन जलसों में था जब आप उनके ऊपर पर्सनल अटैक करते थे। आपने 2013 के इलेक्शन में एक बयानिया दिया कि जी 35 पंचर लग गए, वो कहीं साबित ना हो सके और नजम सेठी साहब ने आपके ऊपर डेफर्मेशन का केस कर दिया। आपके वकील ने वहां पे बयान दिया कि वो तो एक सियासी बयान था। ये है आपकी सियासी बसीरत, ये है आपकी सियासी सोच, ये है आपकी सियासी मैच्योरिटी। तो आप ये जो वकील साहबान को आपने खड़ा किया है, ये तो अपना वकालत करेंगे, ये सियासत का इनके बस का बात थोड़ी है। सियासत खिदमत का नाम है। मुआशी दहशतगर्दी आप लेके आए हैं सियासत में। जो आप कर गए इस मुल्क के साथ वो कोई दहशतगर्द नहीं कर सकता। हमारा दुश्मन मुल्क नहीं वो कर सका 70 सालों में जो आपने ये इस मुल्क के लिए कर दी है। इंशाल्लाह अभी आप आगे आगे देखें मैं आपको कैसे बेनकाब करता हूं। पाकिस्तान पार्टी बनाई और जो पुराने आजमाए हुए लोग थे उनको साथ मिलाया, लेकिन फिर भी आपको जो है इंतखाबात में ज्यादा सीटें नहीं मिली। वजूहात क्या है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप मुल्क में इस्तेहकाम ला रहे थे, पार्टी बनाई, लेकिन आपके कायद ने कहा कि नवाज शरीफ उनके कायद है। तो अगर आपके कायद नवाज शरीफ ही है तो फिर अगर वो इस्तेहकाम ला सकता है तो देखें, हमारी पार्टी जब बनी, जहांगीर तरीन साहब चेयरमैन बने, अलीम खान साहब प्रेसिडेंट बने, और जो लोग हमारे साथ उस वक्त पीटीआई में थे, हमारे लाइक माइंडेड लोग, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे बहुत सारे लोग हार गए, बेशतर लोग हमारे हारे हैं। हमारी 3 नेशनल असेंबली की सीटें आई हैं। हमारे तो किसी कैंडिडेट ने नहीं आके कहा। हमारा मकसद क्या था कि हमारे वो लोग जो हमारे साथ पीटीआई में काम कर चुके हैं, जिनकी वहां जगह नहीं है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और वो प्रॉपर इलेक्टेबल लोग थे। मैं आपको पूरी लिस्ट शाया कर दूंगा। वो 2-2, 3-3 दफा अपने हलकों में इलेक्शन जीत चुके थे जो इस दफा हारे हैं, जो इस 2024 का इलेक्शन हारे हैं। आप नुमान लंगड़ियाल साहब का देख लें उठा के, वो सूबाई वजीर रहे, वो फेडरल मिनिस्टर रहे साहिवाल से, वहां पे वो हारे हैं इलेक्शन। गुलाम सरवर खान साहब यहां से हारे हैं इलेक्शन। आप लोग, हमारी अगर पार्टी में अगर लोग हारे हैं तो हमने उनको, हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और अगर हमारी कोलिशन हुई है किसी जमात के साथ, सीट एडजस्टमेंट तो सियासी जमातों के साथ एडजस्टमेंट होती है। और हमें अगर उनका वोट बैंक लेना है, हमें उनके साथ बैठना है, कैंपेन करनी है, तो ये सियासत का हिस्सा है।